हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने वाले हैं ये रून्स रीडिंग होगी, लेकिन शुरू करने से पहले आपकी एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे। उसके अलावा आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज़ को भी चेक करेंगे। करंटली आप क्या स्टेज क्या फील कर रहे हो वो एनर्जीज़ को भी चेक करेंगे। मैं एक पहले नॉर्मल राइडर वेट जो है डेक यूज़ कर रही हूँ टैरो का। ये रीडिंग जर्नल है, जरूरी नहीं कि सब लोगों के लिए रिजोनेट करे। मोस्ट ऑफ द टाइम कर भी जाती है, नहीं भी कर जाती है, डिपेंड करता है। एंड ये रीडिंग जो है कलेक्टिव टाइमलेस है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स की क्या है? We have 8 of cups, 2 of swords, knight of swords, 2 of pentacles and 6 of pentacles। किसी सिचुएशन से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। किसी को या तो इग्नोर कर रहे हो या तो मूव ऑन कर रहे हो। इमोशनली अपनी फीलिंग्स को भी हो सकता है कि इग्नोर कर रहे हो। कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन से निकलना इतना आसान नहीं है। आपने वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना समय और टाइम इन्वेस्ट किया है। ये ईजी नहीं है, ये सिचुएशन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट यू आर स्टिल ट्राइंग हार्ड। इस समय आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने पीस ऑफ माइंड पे, अपने आप की लाइफ की दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप किसी इंसान को दोबारा चांस देने के बारे में सोच रहे हो। शुड आई गिव देम दिस पर्सन अगेन अनदर चांस और नॉट? दोबारा उसको चांस दूँ कि नहीं दूँ? ये कोई दोस्त है या कोई पास पर्सन है जिसको आप सोच रहे हो दोबारा चांस दे दूँ या इस पे बिलीव करूँ? यू आर बेसिकली इग्नोरिंग समवन। ऐसा लग रहा है पिछले कुछ टाइम से आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, किसी को ध्यान नहीं दे रहे हो, किसी से डिस्टेंस ले रहे हो, बिकॉज आपने डिसाइड कर लिया है कि वो इंसान आपके लिए रेड फ्लैग है या नार्सिसिस्ट है या टॉक्सिक है, या उस इंसान के पास आपके लिए कोई क्लैरिटी नहीं है, वो सिर्फ कन्फ्यूजन से भरा है या कन्फ्यूजन से भरी है। बट दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक। ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता है। ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में पूरी चोटी का जोर लगाना चाहता है कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आए। बट चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि इस रिलेशनशिप में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो उससे आपको ना चाहते हुए भी दूर इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि इस रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी या कोई फ्यूचर नहीं दिख पाता। ये बैलेंस रिलेशनशिप में है, शिप नहीं है। आपके पार्टनर या जिस भी इंसान के बारे में आप कंसर्न है, या कोई दोस्त है या कोई आपकी फैमिली का पर्सन है, ऐसा लग रहा है इस इंसान का आपकी लाइफ में ना इन एंड आउट बहुत है, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट है। वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ये कांस्टेंट इन एंड आउट या कांस्टेंट एक कन्फ्यूजन की एनर्जी के वजह से ना आप उस इंसान को लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहते हो, बहुत इनडिसीजन की एनर्जी में रहते हो। डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि इस इंसान के साथ क्या होगा, बिकॉज एट प्रेजेंट यू वॉन्ट इक्वल गिव एंड टेक। आपको चाहिए इक्वालिटी एक रिलेशनशिप में। ज़रूरी नहीं कि कमिटमेंट, आपको चाहिए वो इंसान आपको ओन करे, वो इंसान आपको पब्लिकली एक्सेप्ट करे, या बंदी या बंदा जो भी है वो आपको कंसिडर करे, इमोशनली कंसिडर करे, आपको फिजिकली कंसिडर करे, आपके लिए अटेंटिव हो इमोशनली और फिजिकली, हर तरीके से वो आपको समझने की कोशिश करे। एंड ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं और अब एक स्टेज आ चुका है जहाँ पर आपकी हिम्मत जवाब दे चुकी है, जहाँ पर आप इमोशनली ऐसे हो चुका है ना कि यार आई एम डन, यार आई एम जस्ट डन, मुझसे और नहीं हो पाएगा। तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ झेलते झेलते मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ। आई कांट हैंडल इट एनी मोर। और बहुत इमोशनली ऐसा लग रहा है कि यू आर इन लॉट्स ऑफ पेन। बहुत पेन के साथ आपको सिचुएशन से निकलना पड़ रहा है। ये आसान नहीं है आपके लिए, बट आपको करना पड़ रहा है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि अगर आप वहाँ होते भी हो या उस इंसान के साथ हो भी तो आपको कोई क्लैरिटी नहीं है। ये इंसान आपको कोई क्लैरिटी नहीं देता। ये इंसान डेफिनेटली, ये पर्सन जो भी है, ये आपको लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं, पॉसेसिव हो जाते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको कहीं किसी भी एंगल से अपने जीवन से निकलने नहीं देना चाहते, ये आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं। बट फॉर व्हाट? क्यों रखना है वो उनको पता नहीं, बस उन्होंने पकड़ के रखा है। एंड आप इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एक घुटन का एहसास महसूस करते हो। आपको लगता है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक तरीके की तकलीफ़, एक पेन का एहसास महसूस करते हो। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपको इंटीमेसी, केमिस्ट्री सब मिल रही है, बिकॉज आई एम सीइंग यहाँ पर इंटीमेसी का कार्ड है जो बता रहा है कि केमिस्ट्री है, इंटीमेसी है, यू हैव गॉट एवरीथिंग इन दिस रिलेशनशिप। इट इज़ जस्ट कि इस रिलेशनशिप में एक तरीके से बहुत ही कन्फ्यूजन भरी हुई है। कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से इन एंड आउट होता है। प्लस आपकी लाइफ में देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि या तो आपके बार बार इलेक्ट्रॉनिक ख़राब हो रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें जो है बिगड़ रही हैं, या आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे कुछ इफेक्ट हो रहा है बार बार, जैसे फंबल कर जाना या हकलाना अचानक से, या बोलते बोलते रुक जाना, अचानक से शांत हो जाना और ये सोचना कि आई वाज सेइंग समथिंग, कुछ बोल तो रही थी भूल गया, या कुछ बोल रहा था भूल गया।
ऐसी कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज भी हो रही है, बिकॉज ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप के अलावा आपके ऊपर मरकुरी का भी इफेक्ट बहुत हैवी है, और मरकुरी रिवर्स में है, जिसका मतलब ये है कि रिवर्सल इफेक्ट हो रहा है आपके ऊपर। जो चीज़ आपके लिए बहुत ईजी और स्मूथ होनी चाहिए वो ईजी और स्मूथ नहीं है, वो डिफ़िकल्ट हो रही है। और ये कह सकते हैं कि या इस रिलेशनशिप में आप बहुत सी चीज़ें बोलना चाहते हो पर यहाँ तक आकर रह जाती है, या देयर आर सम ब्लॉकेजेस जो इस कनेक्शन में आपको बोलने नहीं दे रही है। यानी कि या तो उस इंसान ने ही ब्लॉक कर रखा है, जो आपको लेकर इनसिक्योर हैं वही आपको ब्लॉक करके बैठ गए हैं या बैठ गई हैं, या उस इंसान ने ऐसे कुछ सिचुएशंस खड़ी कर दी है जिसमें आप चाहकर भी बहुत सी चीज़ें उनको नहीं बोल पाते हो। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप इस कनेक्शन में आपको सब कुछ मिल रहा है, बट एक होता है ना कि एक एहसास नहीं है कि ये इंसान कभी नहीं जाएगा वाला एहसास नहीं है। बस ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जिसका कल का कोई भरोसा नहीं है, आप चलते चले जा रहे हो, कोई गारंटी नहीं है इंसान कभी सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, सुधरेगी नहीं सुधरेगी, कुछ देगा नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप में कोई इन्वॉल्व है, देयर इज सम थर्ड पर्सन, और इसके लिए यूनिवर्स भी आपको कह रहा है कि इस कनेक्शन को सबोटाज करने में ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज देयर इज सम पर्सन इन्वॉल्व इन द मिड ऑफ यू, बोथ ऑफ यू। आप दोनों के बीच में कोई इंसान इन्वॉल्व है जो इस कनेक्शन को नापसंद करता है, या जिस वजह से कनेक्शन जो है आप लोगों का कनेक्ट नहीं हो रहा है, जिसके वजह से ये कनेक्शन आप लोगों के लिए आगे नहीं जा पा रहा है। बट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए थोड़ा अनहेल्दी भी है, चैलेंजेस से भरा है, एक काइंड ऑफ एडिक्टिव रिलेशनशिप है जो बहुत ज़्यादा एडिक्शन से भरा हुआ है। इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन फेस करेंगे। लेट मी फाइंड आउट सम मोर फॉर यू। फिर हम देखेंगे उस इंसान की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यू आर ओवर थिंकिंग अ लॉट, यू आर स्ट्रेसिंग अ लॉट। आप बहुत टेंशन ले रहे हो, आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत स्ट्रेस में हो, आप ठीक नहीं हो, आप बहुत इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग वेल, आप ठीक नहीं हो। आप मे बी यू आर प्रिटेंडिंग, सबके लिए आप शो कर रहे हो कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ, बट आप ठीक नहीं हो, आप इमोशनली बहुत लॉस्ट, बहुत ज़्यादा, बिकॉज यू आर इन दिस एनर्जी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर नॉट लाइकिंग योर ओन सेल्फ, आप बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हो, आप हर्ट बिटरेट फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि एवरी टाइम लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, एवरी टाइम व्हेनेवर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो, एक अच्छे रिश्ते में जाते हो, आपकी ईमानदारी, आपकी ऑनेस्टी पूरी होती है, बट एट द एंड आप हमेशा हर्ट होते हो। एंड एट द सेम टाइम आप किसी तरीके से इस कनेक्शन को भी दोबारा चांस देने के बारे में सोच रहे हो। जिस पर्सन को आपको पता है कि वो थोड़े से कन्फ्यूजन से भरे हैं, इस पर्सन की एनर्जी में कोई क्लैरिटी नहीं है, ये इंसान ने आपको लटकाए रखा है, ट्रैप में रखा है, लेकिन स्टिल आप इस इंसान को एक चांस देना चाहते हो, बिकॉज आप इस इंसान से इमोशनली बहुत कनेक्ट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हो, और ये व्यक्ति आपसे एडिक्टेड है। ये व्यक्ति चाहकर भी आपको छोड़ना नहीं चाहते, एट एनी कॉस्ट ये आपको नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आप इनके लिए इनकी आदत बन गए हो, आप इनका इमोशनल अटैचमेंट हो, आप की डिज़ायर हो, आपको इन्होंने अपने जीवन में रखना ही रखना है। ऐसा लग रहा है कि ये छोड़ना ही नहीं चाहते या छोड़ना ही नहीं चाहते। यू आर मे बी डीलिंग विद समवन एयर साइन, जो एयर साइन है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एंड आपकी एनर्जी में मुझे जो एनर्जीज मिली है यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सो ये जनरल रीडिंग है, सारे के सारे साइंस आते हैं, पर जो स्ट्रांगली मिले वो मुझे मिले। जेमिनी का साइन ज़्यादा मिला है, एंड टॉरस की भी एनर्जी मिली है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपके पार्टनर के लिए मिली है। नंबर 6 एंड नंबर 4 एंड नंबर 7 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं यहाँ पर। ओके, वी हैव नंबर 3 एज वेल, नंबर 4 भी है, ठीक है। नंबर 4 मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है, ये बर्थ नंबर्स में रिप्रेजेंट हुआ है। आपकी एनर्जी में यू आर नॉट फीलिंग गुड एट ऑल, आप बहुत स्ट्रेस में हो, मे बी आपको या तो पैनिक अटैक या चेस्ट में पेन्स होते हैं, या एसिड रिफ्लक्स या गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, यू आर नॉट फीलिंग वेल। ऑन द अदर साइड आपके पार्टनर खुद को आपसे डिस्कनेक्ट करने के लिए किसी तरीके के ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे अल्कोहल हुआ, जैसे कोई मेडिसिन हुई, नींद की दवा हो गई, या कोई स्मोकिंग हुई, कोई ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जिससे वो आपसे डिस्कनेक्टेड रहे हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहे हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, या वो खुद को जानबूझ के अपने काम के या किसी एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को ध्यान भटकाते हुए डाल रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये कनेक्शन ना पूरी तरह ख़त्म होता है, ना पूरी तरह जुड़ता है, ना पूरी तरह ये एंड हो रहा है, ना पूरी तरह ये जुड़ रहा है, और आप बहुत एग्जॉस्ट होते चले जा रहे हैं, आप इस कनेक्शन में टूटते चले जा रहे हैं, आप अपने आप को खाली होते हुए महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिश्ते का, इस पर्सन का पर्पस क्या है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव
Page of Wands, 9 of Wands, we have Wheel of Fortune. आप एकदम क्लोज हो अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग के लिए, आप ऑलमोस्ट नज़दीक आ चुके हो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए. इट इज़ जस्ट कि आप बहुत ज़्यादा डर महसूस कर रहे हो. आपको डर लग रहा है आगे बढ़ने से. आपको लग रहा है कि अगर मैं आगे बढ़ गया या बढ़ गई, अकेले ही आगे बढ़ गया, तो व्हाट इफ़ अगर मुझे कुछ भी नहीं मिला, और ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, सब हाथ से चला गया, तो फियर ऑफ लॉस आपके ऊपर हावी है. अदरवाइज़ आप तो एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए रेडी हो. एंड इस इंसान का पर्पस आपकी ज़िंदगी में आने का आपको बदलने का था. ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत चेंज करने आया था. इमोशनली मैच्योर करने ये व्यक्ति आए हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग हो, आप में कॉन्फिडेंस अराइज हो. प्लस अब आप कुछ नए कामों में इन्वेस्ट करने वाले हैं जिसमें आपको फ़ायदा मिलने वाला है. विद पेज ऑफ सॉर्ड्स मुझे क्लियरली दिख रहा है कि सडन एक्शन आप कोई लोगे, सडन कोई ऐसी चीज़ कर लोगे जिसमें आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है. ठीक है. व्हील ऑफ फॉर्चून, सडन लक चेंज होगा. डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है. 6 ऑफ सॉर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है. लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस. 6 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई 6 ऑफ. यू आर रेडी फॉर द न्यू स्टार्ट, बट आप न्यू स्टार्ट कर नहीं रहे हो. आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो. आप रेडी हो, आप इमोशनली ये जानते हो कि ये करना ज़रूरी है, ये करने से सही होगा, बट एट द सेम टाइम आप खुद को रोक रहे हो और सोच रहे हो कि नहीं नहीं, व्हाट इफ अगर सब हाथ से चला गया तो. हाँ, आप इस इंसान की बातों की वजह से कंफ्यूज हो. आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ना, इस इंसान की एनर्जी और बातों की वजह से आप बहुत कंफ्यूज हो, क्योंकि इस इंसान की बातों में खिंचाव है एक तरीके का. इनका पास्ट या तो आपको जो है अट्रैक्ट करके बैठा हुआ है, उनकी फ्लर्टिशियस या रोमांटिक एनर्जी जो आपके दिमाग में, दिल में हावी हो गई, जिसकी वजह से आप इनको लेट गो नहीं करना चाह रहे. आप इनको दूर नहीं कर पा रहे, अपने आप से डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. यूनिवर्स मुझे बताएं इस इंसान का इंटेंशन आखिर इनके लिए क्या है. मेरे व्यूवर्स के लिए इनका इंटेंशन क्या है. जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उस इंसान का इनके लिए इंटेंशन क्या है. विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 10 of swords, ace of pentacles, page of cups. सी इस इंसान के लिए ना आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हो, एक ऐसे कॉन्फिडेंट पर्सन जो बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो. आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती. आप उनमें से नहीं हो जो बह बह करके रो और कंधा ढूंढो कि मुझे तू प्यार दे प्यार दे. यू आर नॉट दैट पर्सन. इनकी नज़र में तो आप नहीं हो. आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो जो खुद के दम पर जीना जानते हो, जो खुद को अपने दम पर चला लेते हो. आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती. मे बी आप अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत कम समय से हैंडल कर रहे हो. मे बी आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, फिर भी आप स्ट्रॉन्ग खड़े हो. या आप बहुत नोन पर्सन हो, एक बड़े बिजनेसमैन हो, या बड़ी कोई जॉब या पोजीशन पर हो जहाँ पर आपका दबदबा है, या तो आपने अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी किया है. लाइफ की कितनी बड़ी स्ट्रगल्स रही ना, आपने अपने आप को बहुत मजबूती से रखा, और ये इंसान आपको एडमायर करते हैं उस चीज़ के लिए. आप इनके लिए कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी, जिसकी बॉडी अट्रैक्टिव है, जिसका फेस ग्लोइंग है, जिसकी पर्सनालिटी में एक ऑरा है, जो 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 मतलब लाइक ऐसे चले तो लोगों का ध्यान जाता है. आप उनके लिए वो एक पर्सनालिटी हो. बट आप इस कनेक्शन में कुछ भी इस इंसान को लेकर कॉन्फिडेंटली फील नहीं कर पाते हो. आप फ्लक्चुएट करते हो. आप इस इंसान की एनर्जी से बहुत डिस्कनेक्ट होते हो. आपको लगता है कि ये व्यक्ति सिर्फ बोलते कुछ है और करते कुछ है. इनकी बातों में ये है कि ये आपको बता रहे हैं या बता रही है कि तुम भला की खूबसूरत हो, या तुम भला के हैंडसम हो, तुम फलाना ये हो वो हो. जब करने की बारी हो रही है, या एफर्ट हो रही है, या एक्शंस, आप एक्शंस में नोटिस कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता. ये मन मर्जी से चले जाते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अचानक से ऑफलाइन चले जाते हैं, अचानक से गोस्ट कर देते हैं, अचानक से अपनी मर्जी से आ जाते हैं और बातचीत करना शुरू कर देते हैं. समटाइम्स ये ऐसे बिहेव करेंगे कि अरे तुम्हारे बिना तो मेरा तो बिल्कुल जी ही नहीं लगता, और उसके बाद 6-6, 5-5 दिन, 1-1 महीना ये आपके बिना बात किए बिना रह लेते हैं. फिर ऑन दी अदर साइड ये सिर्फ एक्सक्यूजेस देते हैं, फिर अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं. यू आर डीलिंग लाइक समथिंग जो बहुत ही ऐसे अनसर्टन है, बहुत ज़्यादा अनसर्टन चीज़ें होती हैं, और आप इस चीज़ से ना ये फील ही नहीं कर पाते हो कि ये व्यक्ति आपको एडमायर कर सकता है. आप इस बात को एग्री नहीं कर पाते हो, बिकॉज जब ये बोलते हैं, ठीक है, शुरुआत में आपने इस चीज़ पे बिलीव किया है, बट नाउ आपका कॉन्फिडेंस इस चीज़ पे शेक कर गया है. टावर की एनर्जी बता रहा है कि आपका इन पे बिलीफ शेक हो गया है. अब आपको नहीं लगता कि ये इंसान आपको एडमायर करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लगता था कि हाँ भाई, ये इस इंसान के लिए ना मैं हूँ, कोई बात, कोई तो है, और इसलिए इन्होंने आपको खुद से प्यार करने पर मजबूर किया. एक आपको पता चला कि अच्छा आप इतने अट्रैक्टिव है, आपने खुद से प्यार किया, खुद से कनेक्शन किया, इसलिए आपको ये बहुत प्यारे लगे या बहुत प्यारी लगी. बट ऐसा लग रहा है कि सडनली इनके कुछ एक्शंस ऐसे, जैसे आप साथ हो लेकिन फिजिकली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे, ज़्यादा टच नहीं कर रहे, या ज़्यादा टच ही नहीं हो रहे, या मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग सब हो रहा है, लेकिन या ज़्यादा इमोशनली मैसेजेस पे अवेलेबल नहीं, या कॉल पे ज़्यादा अटेंटिव नहीं, या मिलने की बातें करके बार बार कैंसिल कर देना प्लान्स, या किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देना और आपको प्रायोरिटाइज नहीं करना. तो ऐसी कुछ चीज़ें बहुत हुई हैं आपके साथ कि आपको रियलाइज़ हो गया कि नहीं यार, ये बोलता बहुत है,
कि ये वो मेरे को अप्रिशिएट करता है, मेरे को कंसर्न दिखाता है, मेरे को से दिखाती है कि अरे मैं तो इसके लिए, बट जब करने की बारी आती है तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, बराबर इसको पैसे मांगने हो तो ये इंसान मेरे पीछे पीछे भाग रहा है या भाग रही है। बराबर इस इंसान को मुझसे अगर कुछ और चाहिए, लेट्स से फिजिकल भी चाहिए, या इसको मेरे साथ घूमने जाना है, घूमने की इंजॉयमेंट है, तो ये इंसान मेरे को मेरे पैर दबाना शुरू कर देगा या कर देगी। काम निकालने के वक्त आप इनको देखते हो कि ये बहुत शुगर कोट करते हैं, लेकिन जब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं करते। जैसे कि कुछ बड़े बिल्स भरने हैं तब ये आगे नहीं आएंगे, या कई बार आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, कोई कार समझो एक्सीडेंट हो गया, कोई छोटा मोटे चीज़ें लग गई, चोट चपेट हो गई, बीमार हो गए, ये आपके लिए एक्टिवली होते नहीं हैं या होती नहीं हैं। बड़ी बड़ी बातें बहुत है लेकिन आप इनकी कनेक्शन इन चीज़ों से रिलेट ही नहीं कर पाते हैं। ये व्यक्ति के रियल इंटेंशंस आपके लिए क्या है? देखो, ये इंसान ना, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको लेकर इस इंसान ने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान किया हुआ है। इट इज़ जस्ट कि ये चल रहे हैं, बस इनको ऐसा लग रहा है कि चलो चलते हैं फ्लो के साथ, आगे की आगे देखी जाएगी। ये अपनी ज़िंदगी में इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इनकी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कुछ खो चुके हैं, इनको बहुत लोगों ने चोट पहुंचाई है। आप इनके लिए एक वो इंसान या वो कंधा हो जिससे इन्हें सहारा मिल रहा है, जिससे इन्हें सपोर्ट मिल रहा है। यू आर द वन जो बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, यू आर द वन जो इनको सुन लेते हो। एंड होता है ना कि जब इंसान के पास कोई नहीं है तो वो जो एक ऑप्शन है ना वो अच्छा लगता है। तो अभी इस इंसान के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो यू आर द ओनली वन जो ऑप्शन में है, तो इसलिए आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा एजेंडा इस इंसान ने आपके पीछे रखा है कि भाई इससे मेरे को पैसे निकालने हैं, इससे मुझे फिजिकल प्लेजर लेना है, इससे मेरे को ये लूटना है। नहीं, ऐसा लग रहा है कि जब जब इनको इमोशनली या कुछ ऐसे अपने मतलब की ज़रूरत चाहिए होती है ना, ये आपके सामने बहुत अच्छे हो जाएंगे या अच्छी हो जाएंगी। लेकिन जब इनका ऐसा रहेगा ना, इनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा होगा ना, सब सिचुएशन अच्छी है, एवरीथिंग इज़ गुड, या इनका काम बहुत बढ़िया चल रहा है, तो इनको आपका ज़रूरत भी नहीं रहता। ये आपको ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, ये ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, ये आपको आगे भी नहीं लाते ज़्यादा या नहीं लाती। और जैसे आप इन इंसान के लिए कहीं किसी कोने में दिखते ही नहीं, कहीं कनेक्ट ही नहीं हो पाते। आपको खुद को लगता है कि मैं एग्जिस्ट करता भी हूँ कि नहीं इस इंसान की ज़िंदगी में। लिटरली एक स्ट्रेंजर की फीलिंग दे दी जाती है आपको, और आपको लगता है कि आप इस इंसान की ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं, आपका रोल क्या है, बिकॉज आप उस रोल में कहीं खुद को फिट ही नहीं देख पाते। आप इनकी बड़ी बड़ी बातों से जब सुनते हैं और सोचते हैं नहीं यार, आई डोंट थिंक सो, कि ये मुझे लगता नहीं है कि ये इंसान मुझे मीन करता है या करती है, क्योंकि ये तो मेरे को बोलता है, लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे ये इंसान बोलता है तुम भला के खूबसूरत हो, आपने बहुत सेक्सी आउटफिट पहन लिया और इनका ध्यान ही नहीं इनको कॉम्प्लीमेंट करना है, या लेट्स से ध्यान है कॉम्प्लीमेंट किया लेकिन ये आपको ज़्यादा टच नहीं कर रहे, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार दिस पर्सन इज़ नॉट इवन थोड़ा भी ट्राई नहीं कर रहा है या ट्राई नहीं कर रही, तो आपको अंदर से फील होने लगता है कि मे बी समथिंग इज़ देयर जो ये इंसान मुझे खुलकर नहीं बोल रहा है। एंड इस चीज़ से इसीलिए आप जो है बिलीव नहीं कर पाते हो। आपको इसलिए ऐसा हो जाता है कि नहीं यार ये जो बोल रहा है और कर रहा है ना, ये कर रही है, ये इंसान मेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। आपको वो फीलिंग है कि ये मेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा रही है, ये चढ़ा रहा है, या इसको सिर्फ मेरे से काम निकालना है। और आप, बट आपके दिमाग में आपको लगता है कि ये व्यक्ति पैसे का मतलब निकाल रहा है, बट एक्चुअली ये क्या कर रहा है या क्या कर रही है, इस इंसान के पास जब कोई नहीं है तो आप हो, घुमाने के लिए घूमने के लिए आप एक कंपनी हो, खाने पीने के लिए आप एक कंपनी हो, कहीं नहीं जाना है कहीं जाने के लिए आप हो, हर जगह आप हो। तो एक होता है ना कि एक इंसान को अपने जैसा एक सही कंपैटिबिलिटी वाला या केमिस्ट्री वाला पर्सन मिल गया है जिसके साथ उसको मज़ा आ रहा है, और अभी फ़िलहाल उसके पास कोई और नहीं है, तो यू आर द वन जो काफ़ी है। एंड आप इनका, इसलिए मैंने कहा ना, कंधा हो, आप इनका सहारा हो। जब कोई नहीं है ना तो रोने के लिए आप कंधा बन जाते हो, लेकिन जब सब अच्छा चल रहा है ना तो इस इंसान को आपकी परवाह नहीं है, इस इंसान का ध्यान नहीं है आपकी तरफ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी या स्पार्क गायब हो चुका है बहुत पहले ही, और वो कहीं ना कहीं खुद भी आपको जो एक पॉजिटिव पर्सन आपको इनमें दिखाई देता था ना, आपको लगता था एक बहुत पॉजिटिव पर्सन है, इनकी बातों से आप बहुत कुछ सीखते थे, ये आपके गुरु जैसे थे। जैसे आपको कुछ कई बार ना आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, आप इम्प्रेस हो जाया करते थे, आप बोलते थे वाह, ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये तरीका तो मैंने सोचा ही नहीं, मेरा ये दृष्टिकोण या व्यू ऑफ पॉइंट तो कभी था ही नहीं, पॉइंट मतलब इस तरीके से आप देख ही नहीं पा रहे थे, तो आप इनसे इम्प्रेस हो रहे थे। बट दीज डेज ऐसा नहीं हो रहा है। दीज डेज ऐसा हो रहा है कि आपको रियलाइज़ हो रहा है दिन ब दिन कि कितना फुलिश एक्ट कर सकते हैं या कर सकती है, इनमें कितना बचपना भरा है। आप इनकी हर एक्टिविटी को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि शिट यार, ये इंसान कैसे बिहेव कर रहा है, या कितना इसके अंदर इतना इमेच्योर, एक ही चीज़ कितनी बार बतानी पड़ रही है। और आपको एक ऐसी एनर्जी भी फील होती है कि ये पर्सन, जैसे आपको फील होता है कि एक विक्टिम एनर्जी फील करवाते हैं आपको, गलत आपके साथ करके ये ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे गलत आपके साथ नहीं बल्कि इनके साथ हुआ है, गलती जैसे आपने इनके साथ की है,
इस इंसान ने तो आपके साथ कुछ किया ही नहीं, लेकिन लिटरली विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और आप उस चीज़ को समझा रहे होते हैं, मेरा ये नहीं ये बोलने का मतलब है, और एट दी एंड आप ही हर्ट हो जाते हैं। आप बोलते हैं यार हर्ट तो मैं हुआ था या मैं हुई थी, बात तो मेरी थी, इस इंसान ने घुमाकर मुझ पर डाल दी। विद पेज ऑफ कप्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि इस कनेक्शन में ये इंसान आपके लिए लाइक ऐसा लग रहा है कि थोड़ा झुकने को तैयार है, अपोलोजाइज करने को तैयार है, ये आपको डे ड्रीम करते हैं, ये आपके बारे में डे एंड नाइट सोच रहे हैं, ये आपको छोड़ नहीं पा रहे। दैट्स द ओनली रीज़न ये इंसान ने आपको पकड़ कर रखा हुआ है, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिस दिन इनकी ज़िंदगी में बेटर ऑप्शंस आ जाएंगे उसके बाद इनको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट दीदी यू आर द वन हु सेड कि मिडिल में कोई पर्सन है। येस देयर इज़ समवन, बट इनको शायद इमोशनली वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है वो बंदा या बंदी, और इसलिए उनको आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही है। यू आर द वन जो इमोशनली अवेलेबल है, जो एक कॉल पे आ जाता है या आ जाती है, एंड यू लाइक कि अच्छा ये चाहिए चलो हो जाएगा, वो करना है चलो हो जाएगा। आप इनकी फैमिली के लिए अवेलेबल हो जाते हो, आप इनके लिए अवेलेबल हो जाते हो। यू आर एवरीथिंग फॉर दिस पर्सन। आप इनके माँ हो, आप इनके बाप हो, आप इनके डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे, बट आप इनके भाई बहन भी हो, बिकॉज यू आर बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव एट द सेम टाइम यू आर केयरिंग, एंड आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो। आप इनके लाइफ में इनके टीचर बन जाते हो, आप इनके सब कुछ बन जाते हो। आप इनको मदर की तरह खाना भी खिलाते हो, आप इनको फादर की तरह प्रोटेक्ट भी करते हो, हर चीज़ आप इनको वो दे रहे हो, डिलीवर कर रहे हो। एंड एट सम स्टेज आप इस बात से रो रहे हो कि इतना दे के भी कहीं ये इंसान आप ही को तोड़ देता है और तोड़ देती है। एंड ये एक बार नहीं हुआ है, मल्टीपल टाइम्स आपके साथ हो रहा है, और यू आर द वन हु इज़ आस्किंग बार बार वाई मी, मैं ही क्यों तोड़ा जा रहा हूँ, मैं ही क्यों तोड़ी जा रही हूँ, मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ ना, फिर मुझे क्यों इंसान खाली करके चला जा रहा है या तोड़कर। क्योंकि आपको ऐसी स्थिति में डाल दिया जाता है कि आप दूसरे दिन अपने आप को उठा नहीं पाते हो, अपने आप को बेड से उठा पाना, दोबारा काम कर पाना भी आपके लिए एक बड़ा टास्क होता है। आप अपनी फैमिली के सामने हंसते हो, नॉर्मल बिहेव करते हो, बट ट्रस्ट में ये भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी हंसते हंसते आंखें नम हो जाती है, आप इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हो, अचानक से आपको रोना आ जाता है, बिकॉज एक कहीं ना कहीं आपके अंदर इस इंसान ने ना ट्रिगर कर दिए चीज़ों को। एंड एनजाइटी, पैनिक अटैक, चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट, कभी कभी आप गहरी सांसें लेते हो, सांस नहीं ले पाते हो, आपका थ्रॉट चक्रा बहुत बुरी तरह से डीएक्टिवेट कर दिया गया है, जिससे कई बार यू आर फीलिंग चोक्ड एंड यू आर ब्रीदिंग हैवीली, ऐसे करके ही ये करते हो, ऐसे लाइक एकदम गहरी सांस लेते हो, या आपका हार्ट चक्रा भी बुरी तरह से वो कर दिया जिसमें आपको ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं। एंड यू आर फीलिंग वाई मी, मतलब इतना अच्छा करके कोई इंसान अपना लाइफ में इतना कैसे पेन झेल सकता है या झेल सकती है, एंड यू आर नॉट इवन गेटिंग दिस फैक्ट कि भाई क्यों मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा कर रही हूँ, फिर मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। लेट मी जस्ट सी आप जिस इंसान से डील कर रहे हो उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। अब हम रूम्स निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी तक रीडिंग कनेक्टिविटी से जुड़ी, रिजोनेट हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एंड नहीं जमा है तो डिसलाइक का ऑप्शन करो। आज थोड़ा स्लो बोल रही हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों नींद सा लग रहा है, नींद आ भी नहीं रही है पर नींद सा लग भी रहा है। मेडिटेशन करूँगी ज़्यादा देर, क्योंकि कभी कभी होता है ना, सम डेज आर सो लेजी, ऐसा लगता है कि सब ठीक है पर कुछ अजीब सा है। एक होता है ना कि सब अच्छा चल रहा है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ में सब मिल रहा है, भगवान सब दे रहा है, खुश हैं, प्यार है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, पर फिर एक बुझी सी एनर्जी, कुछ करने का मन नहीं। आज सिर्फ मूवी देखते हैं, आज सिर्फ गाना गाते हैं, आज सिर्फ गाने देखते हैं, आज रिलैक्स करते हैं, वो वाली एनर्जी आज। तो दीदी आज आप काम पे क्यों बैठे? मैं सोच रही थी आज नहीं करूं, बट फिर मेरे को ना मेरा थोड़ा सा ना मेरे मन के सुनने की आदत है। मेरे को अगर बैठे बैठे लगता है ना कि मुझे करना चाहिए तो मैं फिर मन की सुनती हूँ। तो मुझे जब अंदर से आवाज़ आती है ना तभी मैं अपने लिए रीडिंग्स लेकर बैठती हूँ। मैं ज़बरदस्ती फोर्सफुली खुद को रीड करने के लिए मजबूर नहीं करती, एटलीस्ट दीज डेज तो मैं नहीं करती। पहले मैं बहुत प्रेशर लेती थी, अब मैं नहीं लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताया जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान के मन में क्या चल रहा है, इनके लिए रूम्स निकाल रही हूँ। ओके सी इमोशनली ये इंसान भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। इस इंसान को भी इमोशनली बहुत लो फील हो रहा है। इनके इमोशंस ना बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन जा रहे हैं। अप एंड डाउन का मतलब ये होता है कि सडनली इनको बहुत रोने का मन कर रहा है, चिल्लाने का मन कर रहा है। ऐसा लगता है ना कि हाँ आई एम नॉट फीलिंग, आई एम गुड, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम वेरी 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 मच स्ट्रेस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्यों मैं क्या करूँ। और एकदम से रोना आ रहा है, इनको बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा है। इनको लग रहा है क्यों ऐसा हो जाता है मेरे साथ। लाइफ में सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं, सब मेरे को
अकेला छोड़ देते हैं। मैं क्यों खाली रह जाता हूँ। इनको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे लोग छोड़कर चले जा रहे हैं और आप भी उनको छोड़ रहे हैं। सो ये पर्सन इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं ऑलरेडी या कर रही हैं। इस इंसान को कुछ भी इस समय अच्छा नहीं लग रहा है। ये पर्सन एक एनर्जी में है जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि हर कोई इन्हें रिजेक्ट कर रहा है। व्हेनेवर ये इंसान किसी के भी क्लोज जाते हैं वो इंसान इनको रिजेक्ट कर देता है। दिस पर्सन लिटरली फील्स कि आप इनको सबोटाज कर रहे हैं, ये नहीं। इन्होंने आपको अपनी लाइफ से नहीं निकाला है, आपने इनको अपनी ज़िंदगी से निकाला है। इन्हें लग रहा है कि आप इनको बहुत चैलेंज दे रहे हो, आप इनको डिफ़िकल्टीज़ दे रहे हो, आप इनको सिचुएशंस में डाल रहे हो जहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या करें। इन्हें लग रहा है कि आप इनको इतना हर्ट कर रहे हो कि एक पल उनको लगता है आपसे बात ही नहीं करनी, आपकी शक्ल नहीं देखनी, फिर अगले पल उनको लगता है कि इन्हें आपसे एक और बार बात करने की कोशिश करनी चाहिए, एक और बार ट्राई करना चाहिए, एक और बार देखना चाहिए कि मे बी दिस टाइम आप उनको समझ सको, मे बी दिस टाइम आप उनकी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर पाओ, मे बी आप इस बार उनको सही से सुन सको। पता है क्या हो रहा है ना, इन हिज माइंड, इन हर माइंड, ये पर्सन जो भी स्त्री पुरुष जो भी जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, इनके अंदर ना ये आपको वो नहीं देना चाहते जो आप चाहते हैं, लाइक कमिटमेंट या स्टैंडिंग अप फॉर यू, लाइक आपके लिए करना। और इनके मन में ना इस डिनाइल के लिए 1000 आंसर्स बैठे हैं, 1000 आंसर्स इनके मन में है कि इसके वजह से, उसके वजह से, उसके वजह से। ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं या जानती है कि ये आपके लिए क्या गलत कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो बहुत रॉन्ग जा रही है, जिससे आप बहुत हर्ट हो रहे हो, बट स्टिल ये वो आपको देना नहीं चाहते। एंड जब ये वो आपको देना नहीं चाहते और आप इनसे बोल रहे हो कि ठीक है लेट्स गेट डिस्कनेक्टेड, फिर नहीं रहते, साथ नहीं बात करते, कोई बात नहीं, कीचड़ करने का कोई मतलब ही नहीं, ख़त्म करते हैं इस रिश्ते को, नहीं ट्राई करते। हर्ट बहुत हुआ, आखिरी बार तुझसे मिलना है, देखना है वाली फीलिंग आप करते हो, ठीक है। मे बी यू हैव ट्राइड हार्ड बहुत फॉर दिस रिलेशनशिप, आपने बहुत ट्राई किया है बट नहीं वर्क कर रहा है। तो जब आप एंड करते हो ना तो ये एंड भी नहीं करने दे रहे हैं आपको। एंड यू आर लाइक कि यार क्यों रुका के रखा है, जब तुम्हें भी ये पता है कि तुम मुझे वो देना ही नहीं चाहते, तुम मुझे वो देना ही नहीं चाहते, फिर मुझे ट्रैप क्यों करके रखा है, मुझे तुम स्टक क्यों करवा रहे हो। जब भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ तुम क्यों वापस आ जाते हो, तुम फिर मुझसे बात करने की कोशिश करते हो, फिर मुझसे आंसर्स मांगते हो, फिर मुझे बोलते हो कि अब मिलना है, फिर कभी कुछ एक्सक्यूज़ बहाने से तुम मुझसे बात करने की कोशिश कर देते हो या कर देते हो। मुश्किल से मैं आगे बढ़ता हूँ एंड इसके वजह से अब मेरी लाइफ में ये एनर्जी तुम दे रहे हो, ये मैं आपकी बात कर रही हूँ कि मेरी लाइफ में एनर्जी दे रहे हो कि मैं अब आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं जैसे ही 4 कदम आगे बढ़ने लगता हूँ या बढ़ने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि अब ये इंसान फिर से ना मुंह उठाकर आ जाए और फिर से जो है कुछ बोल ना दे, कहीं इस इंसान को हर्ट ना हो जाए। इस चक्कर में दोबारा ट्राई करता हूँ, मतलब मैं आगे ही नहीं बढ़ रहा हूँ। एक सेकेंड। सो यू फील लाइक कि अटका देते हैं ये इंसान, बिकॉज क्या होता है ना, इनका कांस्टेंट इन एंड आउट होने की वजह से ना आपके लिए क्या हो जा रहा है ना कि आप भी अब इन डिसीजन से गुजरने लगे हो, क्योंकि अब आपको लगता है 4 कदम चले जाऊं तो कहीं ये वापस ना आ जाए। तो वो आस वापस आने की ना आपको रोक देती है, ठीक है। हो सकता है आप किसी नए पर्सन से डील कर रहे हैं, हो सकता है आप बहुत किसी पुराने पर्सन की वजह से अटके। इनके माइंड में कन्फ्यूजन होने के वजह से या ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे के वजह से आप अपनी ज़िंदगी में कोई एक निर्णय नहीं ले पाते और आगे नहीं बढ़ पाते। इवन अभी भी आपके ज़िंदगी में यू हैव दैट कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी। जब हमने आपकी रीडिंग स्टार्ट की थी तो यू हैव गॉट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ तक मुझे याद है, एक काइंड ऑफ वो एनर्जी जहाँ पर यू हैव डिसाइडेड कि मुझे इस इंसान से अब बात नहीं करनी, इससे डिस्कनेक्ट करना है, इससे दूर जाना है, बिकॉज 8 ऑफ कप्स आया था स्टार्ट में एंड यू वर लाइक कि लेट्स जस्ट इग्नोर दिस कनेक्शन। आई नो हाउ बैडली मैंने इस इंसान के लिए किया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी था एंड यू वर लाइक कि यार बट जाना पड़ेगा, दैट इज़ द थिंग आई शुड डू। एंड राइट आफ्टर सम टाइम जैसे इस इंसान का एक इम्पल्सिव एक्ट आ रहा है, लाइक कोई मैसेज या कम्युनिकेशन या एक साइन ही कहीं कुछ आ जा रहा है, तो यू लाइक कि शुड आई गिव हिम अ 1 मोर चांस, एक और वाला मौका दे देती हूँ या दे देता हूँ, फिर से ट्राई करता हूँ, मे बी दिस टाइम थिंग्स विल वर्क। आई डोंट नो वाई सडनली विजन्स में 12 नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर आपको 12 ज़्यादा दिख रहा है या 21 ज़्यादा दिख रहा है, इट्स अ टाइम टू बी वेरी क्रिएटिव। यूनिवर्स आपको काफ़ी क्रिएटिव होने के लिए कह रहा है। यूनिवर्स कह रहा है अपने काम में कलाकारी लाओ या कला के प्रति, आर्टिस्टिक चीज़ें या क्रिएटिविटी के प्रति अपना इंटरेस्ट लाओ। ऐसी चीज़ें करो जिससे तुम कुछ नया सीख सको, लर्न कर सको। विजडम और नॉलेज के प्रति अपना इंटरेस्ट ज़्यादा लाओ, ठीक है। तो क्रिएटिविटी की तरफ तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये बार बार साइन दे रहा है एंड मे बी यू आर डीलिंग विद समवन
जिसके साथ कोई कार्मिक पैटर्न है, और तुम तब तक उस इंसान के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे जब तक तुम थोड़ा सा क्रिएटिव अपनी लाइफ में नहीं हो जाते। तुम अपनी लाइफ में जैसे ही क्रिएटिव हो जाओगे, तुम अपनी नई नई चीज़ों में, कलाओं में अपना मन लगाओगे, अपने अंदर के कलाकार को पहचानोगे, अपने अंदर के एक सही इंसान को, रूप को पहचान पाओगे, अपने वजूद को पहचानोगे, तब इस इंसान के साथ शायद कोई चैप्टर आपका कंप्लीट हो पाएगा। इन दिस कनेक्शन ऑफ योर्स, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस बंदे या बंदी के साथ, ये बंदा जो भी है, जिस भी बंदे के साथ आप डील कर रहे हो, ये इंसान आपको लेकर बहुत इनसिक्योर फील करता है, बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा फील करती है। इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा, आपको खोने का डर है, इन्हें नहीं चाहिए आप किसी भी तरह से इनकी ज़िंदगी से जाए, जिसके लिए ये झूठ बोलने को भी तैयार हो जाते हैं। कभी कभी आपको झूठ बोल देते हैं कि इनका पुराना कोई कनेक्शन एंड हो रहा है या वहाँ चीज़ें बिगड़ रही हैं, ये आपको ऐसी सिचुएशन दिखा देते हैं या दिखा देती हैं जस्ट टू लाइक होता है ना, आपको रोकने के लिए, आपको रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के मन में ना आपको लेकर पागलपन या जुनून ज़रूर है, बट आप इस कनेक्शन में रिस्क नहीं ले पाते हो। आपको डर लगता है रिस्क लेने से। आप जैसे ही इस इंसान से दूर जाते हो ना, आपको डर ये लगता है कि यार ये मैं इसको पूरी तरह ना खो दूँ, ये किसी और का ना हो जाए। बट रिस्क तो लेना पड़ेगा। ये बात याद रखो कि जो आपका है वो आप ही का होगा, फिर भले आप कुछ भी कर लो। आप रिस्क लोगे, लिखा होगा आ जाएगा। आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप आइडिया ही नहीं लगा सकते, आप बैठे रह जाओगे, ट्रैप्ड रहोगे उस कनेक्शन में। सो वी हैव, ये इंसान आपको बहुत ही मदरली और अट्रैक्टिव पर्सन मानता है। यू आर वे टू अट्रैक्टिव, एंड आप बहुत ही इमोशनली इस इंसान के लिए अवेलेबल हो। आप इनको पैम्पर करते हो बहुत ज़्यादा, मेरा बच्चा, मेरे बेबी, मेरा बाबू, बहुत ज़्यादा आप इनको सच में बच्चे की तरह कंसिडर करते हो। आप में एक बहुत ज़्यादा मदरली अफेक्शन है जो आप इनको देते हो, एंड ये पर्सन जेन्युइनली आपको एज ए मदर फिगर की तरह दिखते हैं। भले आप एक पुरुष हैं, लेकिन स्टिल आपके अंदर वो जो आप बच्चा, बेटा, बेटो, बहुत सारी चीज़ें आप जान वगैरह जो भी आप इनको बुलाते हो, उससे इनको ऐसा फील आता है कि जैसे आप इनके साथ हो। और जब आप इनके साथ हो ना, तो ये दुनिया से लड़ने का पावर रखते हैं। इनके लिए इतना आसान है, बट स्टिल ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट। आई समटाइम्स डोंट गेट इट। मुझे ये बातें समझ नहीं आती, एंड दिस टाइम मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहूँगी, जेन्युइनली बोल रही हूँ। मुझे समटाइम्स ऐसे लोग समझ नहीं आते व्हेन एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, व्हेन एवरीथिंग इज़ वे टू परफेक्ट। सब कुछ परफेक्ट है, आप सही हो, वो सही हैं। कितना आसान है एक फ़ैसला करना, एक डिसीजन लेना, एंड उस कनेक्शन को पा लेना, क्योंकि ये ब्लेसिंग है। ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपको मिल जाए जैसे आप उनको मिले हो, एक प्रोटेक्टिव गार्डेड एनर्जी, एक लविंग केयरिंग पर्सनालिटी। अगर उठने बैठने में आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, यू हैव दैट एनर्जी जिसमें आप इनके लिए खड़े रहते हो, स्टैंड लेते हो, आप इनको दुनिया देने को तैयार हो। लेकिन स्टिल ये इंसान हेजिटेट करते हैं एक डिसीजन लेने के लिए। स्टिल इस इंसान की प्रायोरिटी कोई और होता है। पता है, आज मैं समटाइम्स, मैं जब फ्री होती हूँ ना, तो मेरी एक हैबिट है, शायद आपकी भी होगी, कि मैं रील्स पे ना आके इंस्टा पे ऐसे रील्स चेक करती हूँ। तो मैं मोस्टली नहीं देखती, मैं 60 सेकंड्स भी नहीं देखती, मैं 30 सेकंड 60 सेकंड्स भी नहीं देखती, हटा देती हूँ तुरंत। तो मोस्टली कोट्स वगैरह जो होते हैं, ये थोड़ा स्टूडियस मटेरियल होते हैं ना, वो मुझे बड़े अट्रैक्ट कर जाते हैं। मैं उसको ज़रा स्टडी करने रुक जाती हूँ। तो उसमें एक लिखा था, पता है, लोगों को ना बहुत टेढ़े लोग ही अच्छे लगते हैं। जो लोग बहुत सीधे होते हैं ना, उनका फ़ायदा उठ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है यू आर द वंस जो बहुत सीधे हो, और हमेशा आप लोगों का फ़ायदा उठ जाता है। दिस पर्सन इज़ एडिक्टेड टू यू। ये इंसान ना आपको कुछ देना चाहते हैं और ना ही ये कुछ चेंज करना चाहते हैं। इट इज़ जस्ट बस आपके साथ रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं या क्यों रहना चाहती है, इसका कोई जवाब नहीं। बस आपका साथ अच्छा लगता है, आपके साथ ये अच्छा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आप इनका परिवार हो, आप इनका सब कुछ हो, आप इनकी दुनिया हो। एंड कितनी वियर्ड है ना ये बात, क्योंकि जो चीज़ मैं आप लोगों को कह रही हूँ, मैं खुद उस चीज़ से खुद दिमाग में कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं आप लोगों को कैसे कनेक्ट करूँ जब मैं खुद अपने दिमाग में सोच रही हूँ कि कितना गधा इंसान या कितनी गधी इंसान ये कोई हो सकती है, जिस इंसान को ये पता है कि ये मेरी दुनिया है, ये मेरा घर है, ये मेरा कंफर्ट है, और इतना कोई इडियट कैसे हो सकता है। मतलब तुम समझो, मैं लिहाज रख रही हूँ कि इस इंसान को मैं गाली नहीं दे रही हूँ। आई स्वेयर मैं बहुत लिहाज रख रही हूँ, वरना मेरे मन से ना इस इंसान के लिए गालियाँ निकल रही हैं। और मुझे लग रहा है कोई ऐसा बंदा या बंदी इनको मिला है जिसे पाने की इच्छा हर कोई इंसान करता है, और इस इंसान को उसकी कदर नहीं है। और वो इंसान रो रहा है उसके लिए कि यार एक बार तो समझ मेरी बात, एक बार
मुझे दे सकता है या हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेट्स फाइट, हम हाथ पकड़ के साथ लड़ेंगे यार, दुनिया से भिड़ जाएंगे। बट ये इंसान वो चीज़ करने की जगह ये बोल रहा है कि नहीं आई कैन डू दिस, बट मुझे तू भी चाहिए। कोई इतना बेवकूफ़ और कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकता है, कैसे? मतलब मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को ना असाइलम, मेंटल असाइलम में भर्ती कर देना चाहिए, आई स्वेयर ऑन गॉड। क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड या कन्फ्यूजन नहीं है, ये ऐसा लग रहा है कोई मानसिक बीमारी है, जिसमें एक इंसान को लगता है कि आप उनका बहुत कुछ हो, आप उनकी ज़िंदगी हो, बट स्टिल वो आपको अपनी दुनिया मानते हुए भी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते। ऐसे इंसान को मेंटल असाइलम की ही ज़रूरत है। इसको कोई जगह सही ऐसी जगह भर्ती करो जहाँ इसका तबीयत से इलाज हो, बराबर शॉक वॉक लगे इसको तो एक एहसास हो कि यार चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेट करते हैं ये अपनी लाइफ, शायद दिमाग तब दिन ठीक से काम करे। आपके पार्टनर आपको एज इन वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी 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 हाई फाई, या तो आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, मे बी यू आर सेपरेटेड विद समवन, आपने कहीं डाइवोर्स या सेपरेशन लिया जहाँ से आपको अच्छा एलिमनी या मनी मिला है, या मे बी यू आर लिविंग सिंगल और आपके पास पैसा है, आप अपने आप को स्ट्रांगली कैरी करते हैं, या आप मैरिड हैं भले लेकिन आपके पास अच्छा इनफ स्टेबल लाइफस्टाइल है, या आपको ऐसे देखते हैं जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हो, आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हो, आप मनी रिलेटेड भी बहुत ही वेल बैलेंस्ड हो, या आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत एडमायर करते हैं। एंड आप इनके लिए प्रीचर टीचर दोनों, आप इनका टीचर भी हो, आप इनका प्रीचर भी हो, आपके लिए ये गुरु हो सकते हैं, बट समटाइम्स ये आपकी बातों से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपसे इनको बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंस मिले हैं। ये व्यक्ति आपके मामले में बहुत पेशेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो ये आपको खुलकर बताते नहीं या बताती नहीं। इनके मन में बहुत से भेद और राज छुपे हैं जो ये आपको बिल्कुल नहीं बताते, बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करते या करती। आई स्वेयर जिस दिन इन्होंने अपने आप को खुली तरीके से एक्सप्रेस किया तो सिचुएशन मुझे लगता है और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। क्यों? दीदी अगर एक्सप्रेस कर दिया तो ये तो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, ये तो नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इस इंसान ने आपको एक्सप्रेस किया ना तो आप और भी ज़्यादा ट्रैप्ड हो जाओगे इस कनेक्शन में, और भी बुरी तरह से फंसोगे, फिर इस कनेक्शन से निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब इन्होंने आपको एक्सप्रेस कर दिया ना कि यू नो आई लव यू, आई एम मैडली इन टू यू, और मैं तेरे लिए ऐसा सोचता हूँ वैसा सोचता हूँ, पर मैं एंड में पूरा सुनाने के बाद, पूरी राम कथा देने के बाद एंड में ये बोले मैं तुझे कमिटमेंट नहीं दे सकता, तो ये ट्रैप करने जैसा है। क्योंकि आप उनकी बाकी 10 चीज़ों पे फोकस ज़रूर करोगे, आप वो आखिरी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाओगे कि उसने बोला कि वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो चल जाएगा, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़, आप वो 10 चीज़ से खुश हो जाओगे। तो मैं तो नहीं चाहूँगी कि ऐसे इंसान को कुछ एक्सप्रेस करना चाहिए। ये इंसान बहुत सी चीज़ें अपने मन के भीतर दबा कर बैठा है या दबा कर बैठी है। अभी भी आप इस इंसान के बहुत सी चीज़ें और चेहरे नहीं जानते जो आपको जाननी चाहिए। अभी भी आप इनके बारे में बहुत सी चीज़ें नहीं जानते, बिकॉज स्ट्रेंथ की एनर्जी एक छुपे हुए भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अपने अंदर के बहुत सारी चीज़ों को, एक सत्य को छुपा रहे हैं। ये आपके सत्य को, सच को देखना चाहते हैं, आपके ट्रू कलर्स को समझना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम खुद को काफ़ी छुपा रहे हैं। ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन सर्वाइव करे और बहुत लंबा चले। ये चाहते हैं कि बहुत लॉन्ग रन तक चलना चाहिए, सालों साल तक चलना चाहिए। ये आपको कमिट नहीं करना चाहते, कोई रिलेशनशिप में नहीं रखना चाहते या नहीं रखना चाहती, बट ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन ज़िंदगी भर तक चले। अब ये कोई कैसे चला सकता है यार? कितनी स्टुपिडिटी चीज़ है। मतलब मैं, पता है मैं आप लोगों को क्यों बोल रही हूँ ना, आप लोग को हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि चलो एडजस्ट कर लेते हैं, इस कनेक्शन में जुड़ जाते हैं। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ तुम लोगों को, अगर तुम किसी ऐसे अनकमिटेड रिलेशनशिप में रहोगे ना एडजस्ट करके, लेट्स से तुम लड़की हो या लड़के हो, व्हाट इफ़ अगर एक दिन ना उस इंसान का मन जो है किसी और पे आ गया और वो मुँह उठा के तुम्हारे पास आके बोलता है यार हमारा जो भी है ना इसको एंड करते हैं, एंड मेरे को कोई और पसंद आ गई है, मैं उसके साथ अब आगे बढ़ना चाहता हूँ, सो सॉरी यार अपन कंटिन्यू। या लेट्स से उसको बोलने की हिम्मत नहीं हुई है, कोई लूज़र टाइप का बंदा निकला या लूज़र टाइप की बंदी निकली और उसके हिम्मत नहीं हुई बोलने की, तो वो ज़बरदस्ती झगड़ा करेगा या तुमसे डिस्टेंस ले लेगा, बहाने से गायब हो जाएगा और उस इंसान के साथ कनेक्ट कर जाएगा। तुम जो उसका वेट कर रहे थे, तुम तो बहुत बिना वजह के अटकाए गए और हर्ट किए गए। अभी एक रिसेंटली मुझे, देखो तुमसे बात करते करते कनेक्ट हुआ एक सीरियल जो अभी मैंने रिसेंट में देखा था, मुसाफिर कैफ़े, तुम लोग सबने देखा होगा नेटफ्लिक्स पे। मुझे बहुत ही अजीब सी लगी चीज़, वो बहुत ही वियर्ड लगी। मुझे लगा मैं क्यों ही देखा मैंने ये सब चीज़ें, बिकॉज पर्सनली मुझे थोड़ा डिप्रेसिंग ही लगा। मुझे लगा कि व्हाट वाज दैट,
क्या किया ये। उसमें तुम एक बंदी को देखो, उसने अपनी ज़िंदगी को रोक दिया उस इंसान के लिए, कैफ़े में लगी पड़ी है, बिना कमिटमेंट के वो लगी पड़ी है उसके साथ। एंड में वही बेचारी जो है, अभी पूरी तरह एंड हुआ नहीं, कह रहे हैं कि दूसरा सीज़न आएगा, बट स्टिल इफ़ यू कैन थिंक अबाउट इट, वो बंदी ही सैक्रिफाइस कर रही है। वो बोल रही है जाके भाई उसके दिमाग में जाके बात कर ले, मे बी क्लोजर मिल जाए, मे बी आ जाए। पर तुम देखो ना सीन कैसे चेंज हुआ। बंदी उसके साथ 5 साल से वहीं है, 5 साल बाद कोई अचानक से मुंह उठा के आ गया और नाउ ही कैन से कि भाई मेरे को तो उसके साथ जम गया, क्योंकि वो तो उसके साथ कमिटेड है ही नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे ही एंड होगा, ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता ये ऐसा कोई एंड करेंगे। सेकंड सीजन में डेफिनेटली दिखाएंगे यूनियन में आ गया लड़का, ये वो हो गया, कुछ कहानी अलग ही लेके जाएंगे। बट से सोचो ना कितना अजीब सा है। अब लेट्स से तुम लोग मैरिड हो एंड यू आर फीलिंग कि भाई डिस्कनेक्ट कर गए, अब पार्टनर जो है एडजस्ट कर लेते हैं, कर लेना चाहिए। बट उस सेंस में एडजस्ट कभी नहीं करना चाहिए अगर पार्टनर ने तुम्हें चीट किया हो। अगर किसी और बंदी या बंदे के लिए उस इंसान ने तुम्हें चीट किया है ना, तो वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, ये याद रखना। क्योंकि तुम ये सोच के चल रहे हो ना कि नहीं नहीं इसके बाद तो ये बदल जाएगा, ये नहीं करेगा या नहीं करेगी, वो करेगा, वो फिर करेगा। याद रखना, एक इंसान, एक बोलते ना मगरमच्छ को खून चख गया ना, तो वो समझो ना, उसको खून चख गया ना तो वो गया सामने वाला। चीटिंग की एनर्जी है, छोड़ देने में भलाई है। फिर वो रिश्ता जितना भी सालों का चल रहा हो, 12 साल 15 साल क्योंकि तो उसके बाद रिश्ते में जाके जो तुम एडजस्ट कर रहे हो ना, तुम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। उसके बाद तुम्हारा दिमाग गायब हो जाएगा, अजीब सा हो जाएगा। तुम अपने आप के बारे में कम, उस इंसान के बारे में ज़्यादा सोचोगे। नेवर एवर फॉरगिव अ चीटर, नेवर एवर। हाँ, अगर फैमिलीज़ के इशूज़ है तो वो चलो फिर भी समझ सकते हैं कि चलो फैमिली में होता है, इशूज़ होते हैं। पर चीटिंग का इशू है, नेवर एवर एक्सेप्ट अ पर्सन, नेवर। हाँ, अगर तुम उनमें से हो जो तुम भी चीटी कर रहे होते हो, तो फिर क्या ही कह रहा है, तुम भी चीटर वो भी चीटर, अच्छी जोड़ी है, तुम लोग दोनों की जोड़ी जमेगी, फिर क्या ही कह सकते हैं। लास्ट रूल हमारे पास है, उसके बाद एडवाइस निकालेंगे। लास्ट रूल भी सेम एडिक्शन की बात कर रहा है। ये इंसान तुमसे एडिक्टेड है, ये इंसान तुमसे जुनूनी एडिक्टेड है। जुनूनी एडिक्टेशन का मतलब समझ रहे हो, इस इंसान की सोल तुमसे जुड़ी हुई है। ये चाहकर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती। तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ट्राई करके देख लो, तुम ट्राई करके देख लो, तुम छोड़ दो इसको, इस इंसान को। कहीं ना कहीं से आ जाएगा या कहीं ना कहीं से आ जाएगी, फिर से ट्राई करेगा, बात करने की कोशिश करेगा, करेगी, नहीं छोड़ पाएगा। क्योंकि तुम दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो तुम दोनों को जोड़े रख रहा है, और इसी की वजह से कनेक्शन टूट नहीं रहा है। तो तुम कोशिश करो। तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें अपने लाइफ में क्या, यूनिवर्स ने क्या कहा, क्रिएटिव होने के लिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं यूनिवर्स का दूसरा मैसेज तुम्हारे लिए क्या है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज क्या है। 4 ऑफ कप्स। इस रिलेशनशिप को दोबारा मौका देना मत करना ये, क्योंकि ये रिलेशनशिप तुम्हें रिजेक्ट करने को कह रहा है। यूनिवर्स कह रहा है रिजेक्ट दिस ऑफर। तुम इमोशनली ज़बरदस्ती इन्वेस्ट कर रहे हो, डोंट गिव अनदर चांस। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि ये पर्सन तुम्हें फिर अप्रोच करेगा, तुम्हें इमोशनली अनअवेलेबल रहना पड़ेगा। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, खुद के लिए डिफेंसिव हो जाओ, गार्ड योर सेल्फ, अदरवाइज तुम रिग्रेट करोगे। बिकॉज इस रिलेशनशिप का बर्डन फिर तुम पर ही आएगा, फिर से तुम पर ही आएगा। तुम ही इसका बोझ लादते रह जाओगे और लादते रह जाओगे, और तुम्हें लगेगा कि शिट यार, मतलब तुम किसी इमैच्योर पर्सन से डील कर रहे हो, जिसकी लाइफ में या तो उसको सब पता है, वो फिर भी तुम्हें अटकाए रुका है, या वो इंसान तुम्हारे लिए कभी कुछ करना ही नहीं चाहता, एक इमैच्योर पर्सन है। इस कनेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस कनेक्शन में उस इंसान को रियल इन्वेस्टमेंट करने दो। अगर वो नहीं कर सकता तो आगे बढ़ने का दम रखो। इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे तुम्हें अपने फ्यूचर को चूज़ करना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी में एक नए सफ़र, एक नई ज़िंदगी को चुनना पड़ेगा। अपने पास को बार बार मौका देना बंद करना होगा। ठीक है, सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रून्स रीडिंग। उनके मन में क्या चल रहा है, अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चीज़ें उनके मन में आपके लिए ज़रूर हैं, लेकिन क्या थी वो क्लैरिटी मैंने आपको दे दी। अब उसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें जाननी है तो मेरे आगे के वीडियोस देखते रहें, बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, और उसके अलावा यस, ब्रेसलेट्स हो या पर्स रीडिंग, सब डिटेल स्क्रीन पर हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ भारती सिंह, आप ही विदा लेती हूँ। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।